Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. 30 days 30 वीडियोस चैलेंज में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रॉलेट एक्ट क्या था, क्या उसके फीचर थे, साथ ही साथ उस एक्ट को कैसे क्रिटिसाइज किया गया था इंडिया में, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्ट से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट रॉलेट एक्ट। जैसे कि हम जानते हैं रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में 1919 में। चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट का जो ऑफिशियल नेम था वो था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जो बेसिकली 1919 में लाया गया था। ये इसका ऑफिशियल नेम है। बहुत बार एग्जाम में इसके ऑफिशियल नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात करें इस एक्ट को लागू किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लागू करने का पर्पस क्या था? बेसिकली वो अपने ग्रिप को और ज्यादा पावरफुल करना चाहते थे कॉमन जो पीपल थे इंडिया के, यानी इंडिया के जो लोग थे उनके ऊपर अपनी कंट्रोल को और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को पारित किया। बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया कि कॉमन पीपल को वो टोटली अपने कंट्रोल में रखे, और साथ ही साथ ये लॉ जो था वो अथॉरिटी देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल, यानी बिना किसी केस के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के। तो ये सारी चीजें पास की गई इस एक्ट में। गांधी जी और जो अन्य नेता थे भारत के, उन्होंने इस कानून को लाने के इसमें विरोध में एक स्ट्राइक की, जिसे नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह का। तो रॉलेट सत्याग्रह आया था रॉलेट एक्ट के आने के बाद, क्योंकि गांधी जी इस कानून से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक सत्याग्रह करेंगे इस एक्ट के खिलाफ, जिसका नाम रखा गया था रॉलेट सत्याग्रह। चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं एक्ट के बारे में। इस एक्ट के अंतर्गत आता है कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद जैसे पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, इस युद्ध के बाद देखा गया था कि भारत में एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जो था, यानी नेशनल मूवमेंट फिर से शुरू हो रही थी धीरे धीरे। 1857 के बाद एक बड़े लेवल पे फिर से आंदोलन की आशंका देखी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। वो देखी गई है पहले विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन ने अंग्रेजों का साथ दिया और एक्सपेक्टेशन थी कि बाद में अंग्रेज अच्छे कानून भारत के लिए लेके आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया गया। और इसी के विरोध में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में शुरू हो चुके थे। बात करते हैं उस समय एक एक्ट था गवर्नमेंट का, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1915 में पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। ये एक्ट जो था वो जल्दी ही मतलब एक्सपायर होने वाला था, इसका जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला था। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर जो ग्रिप है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए एक नया कानून बनाकर। तो फरवरी 6, 1919 में 2 बिल पेश किए गए सेंटर की जो लेजिस्लेचर है उसमें, जो बेसिकली एक कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बिल बनाए गए थे, और उस रिपोर्ट का नाम था रॉलेट कमेटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या आया, जिस कमेटी ने इसको चेयर किया था उसके मुखिया थे जस्टिस रॉलेट, और इन्हीं बिल को बाद में नाम दिया गया भारत के नेताओं के द्वारा ब्लैक बिल। बेसिकली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून यानी ब्लैक एक्ट किसने बोला था? तो ब्लैक एक्ट का टाइटल रॉलेट एक्ट को दिया था महात्मा गांधी जी ने। अब इसके अंतर्गत क्या था, इन बिल्स के अंतर्गत पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई, और रॉलेट एक्ट को लास्ट में पास कर दिया गया 18 मार्च 1919 में। हालांकि पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध भी किया जा रहा था, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने इसको पास कर दिया। चलिए और डिटेल में देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो रॉलेट एक्ट के कुछ प्रावधान थे जो इनमें डिटेल दी गई थी। जैसे इस एक्ट को पास किया गया था जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके द्वारा मार्च 1919 में। जैसे कि हम जानते हैं 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लाया गया था, और किसके द्वारा लाया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ये एक्ट प्रिपेयर किसने किया था? जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, रॉलेट कमेटी ने। रॉलेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। उन्होंने ही इस कमेटी के अंतर्गत इसके फीचर्स को तैयार किया कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और उन चीजों को हम यूज करेंगे भारत के लोगों के ऊपर अपने कंट्रोल को और ज्यादा
इफेक्टिव वे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसी के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ अथॉरिटीज दी गई। वो क्या क्या थी? जैसे कि फर्स्ट जो अथॉरिटी दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो सस्पेक्टेड लगता है टेररिज्म एक्टिविटी का, तो उसको सजा दे सकते हैं और उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी चार्ज के, और 2 साल तक उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगी। चाहे वो प्रूफ होता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, फिर भी उसको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरे प्रोविजन की बात करें कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो सस्पेक्टेड है। अरेस्ट किसी को भी किया जा सकता है, 2 साल के लिए जेल किसी को भी दे सकते हैं। बेसिकली इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? जो नेता विख्यात थे जिनके अंतर्गत नेशनल मूवमेंट चले थे, उनको पकड़ना था, जेल में डालना था कि जो आंदोलन थे वो बड़े लेवल पे ना आ जाए, जिस तरह से 1857 की क्रांति में चीजें देखी गई थी। इस एक्ट ने तीसरी चीज क्या की? पुलिस को बहुत ज्यादा एक तरह से पावर दे दी कि वो बिना किसी सर्च वारंट के किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं। और जो इंडियन नेता थे और जनरल यानी आम जनता जो थी, वो इस एक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस एक्ट के। और इन बिल्स को, जिन बिल के अंतर्गत इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, उन बिल को नाम दिया गया ब्लैक बिल्स। और जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हो गए तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम भी दे दिया। इस एक्ट को पास किया गया, हालांकि जो अपोजिशन थी वो बिल्कुल इसके विरोध में थी। बहुत सारे काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि इस एक्ट को लाया जाए, और सरकार ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और कुछ इंडियन लीडर्स जो उस काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने रिजाइन किया था, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहार उल हक। ये उनमें से कुछ फेमस लीडर थे जो उस काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने विरोध किया था पर सरकार ने फिर भी पास कर दिया। गांधी जी ने इसी बिल के इंट्रोडक्शन होने के बाद डिक्लेयर कर दिया कि 6 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में हड़ताल यानी स्ट्राइक की जाएगी। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और उस हड़ताल को नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि एक सत्याग्रह जो रॉलेट कानून के खिलाफ किया जाएगा, उसको नाम दे दिया गया रॉलेट सत्याग्रह का। और डेट अनाउंस होगी 6 अप्रैल की। गांधी जी ने इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया जल्द ही, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता लगा कि धीरे धीरे ये कानून के अंतर्गत बहुत सारे नेताओं को पकड़ के अंदर डाला जा रहा है, तो नेता खुश नहीं थे। बेसिकली ये मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल था दिल्ली वाले एरिया में, पर पंजाब के एरिया में वायलेंस क्रिएट हो गई थी और गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि पंजाब में पर्टिकुलरली बहुत सारा वायलेंस देखा गया और जो सिचुएशन परिस्थितियां थी वहां पे डे बाय डे और ज्यादा खराब होती जा रही थी। और ये बात है 6 अप्रैल से पहले की ही। प्राइमरी गोल क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस कानून को लाने का? कि जो इंडिया में नेशनलिस्टिक मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी आंदोलन किए जा रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, छोटी छोटी बड़ी बातों के लिए, उन आंदोलन को दबा दिया जाए और पूरी तरह से इंडिया को अपने कंट्रोल में ले दिया जाए। कोई भी बड़ा नेता इंडिया में पैदा ना हो पाए जो कि लोगों की मांगों को उनको पूरा करने के लिए हमारे समक्ष बात रख पाए। तो जब इस एक्ट को पास कर दिया गया, पूरे इंडिया में इसकी हड़ताल की गई, पूरे भारतवर्ष में लोग नाखुश थे। बेसिकली पंजाब में इस एक्ट के इंट्रोडक्शन से अत्यधिक इंपैक्ट देखा गया। चलिए देखते हैं आउटकम क्या निकली थी इस एक्ट के पास होने से। तो रॉलेट एक्ट को पास किया गया 18 मार्च 1919 में। ये बेसिकली इस एक्ट के बाद जो लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया है वो सबसे बड़ा आंदोलन माना गया 1857 की क्रांति के बाद का। तो इस तरह से गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया था और बड़े लोगों को यानी अत्यधिक लोगों को इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए बुलाया गया और ऑल इंडिया स्ट्राइक के लिए मांग की गई, जो कि हमने डिस्कस किया 6 अप्रैल की। गांधी जी ने हड़ताल शुरू करनी थी 6 अप्रैल 1919 को। बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए थी, जिसके अंतर्गत इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया गया दिल्ली के एरिया में। बट पंजाब के एरिया में दंगे होने शुरू हो गए, हिंसा बढ़ गई, जिसके कारण गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और इन्होंने इस आंदोलन को हॉल्ट यानी रोक दिया। 10 अप्रैल 1919 को क्या देखा गया कि 2 इंपॉर्टेंट नेता थे कांग्रेस के। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये बेसिकली अमृतसर एरिया में इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर थे। इनको इस एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया
और किसी अननोन लोकेशन पे ले जाया गया। लोग नाखुश थे। लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। एक हिंसात्मक सिचुएशन क्रिएट होगी और कुछ अंग्रेजों अफसरों को लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, जिनमें एक अंग्रेज महिला थी मार्शला शेरवुड, उसको भी लोगों ने पीट डाला। जिसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब में और लगभग नॉर्दर्न पार्ट में मार्शल लॉ को लागू कर दिया। और इसी के अंतर्गत देखा गया कि 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग जो है अमृतसर का। वहां पर बेसिकली नेताओं का टारगेट था कि बैसाखी के अंतर्गत ही लोगों को जागरूक बनाया जाएगा कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है, और लोग अवेयर नहीं थे मार्शल लॉ से। और जनरल लॉ डायर ने जलियांवाला बाग में उसके बाद जो हत्याकांड किया है वो देखा गया है 13 अप्रैल 1919 को। चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट को क्रिटिसाइज किस लेवल पे किया गया है, किस तरह का इसका क्रिटिसिज्म देखा गया है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी का कहना था, अगर किसी एक सिंगल पर्सन ने कोई क्राइम किया है, पॉलिटिकल क्राइम, इसके लिए हर किसी को क्यों दोषी माना जाए। यानी रॉलेट एक्ट में क्या था कि हर किसी को पकड़ के लेके जाना बस शक के आधार पर, चाहे उसका प्रूफ है या नहीं है, और कोर्ट भी केस नहीं चलेगा, कोर्ट में भी कोई केस नहीं चलेगा, यानी कोई ट्रायल नहीं देखा जाएगा। इस एक्ट ने भारतीय नेताओं में बहुत सारा गुस्सा भर दिया, जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और जनता टोटल ही किसके खिलाफ होगी, सरकार की। और सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए इस आंदोलन को दबाने के लिए, यानी रॉलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार को अत्यधिक पावर दे दी कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं अगर शक है, और जेल में भी बिना ट्रायल यानी बिना केस के कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो इस चीज का भी कड़ा विरोध किया गया कि बिना मतलब के 2 साल के लिए किसी भी नेता को क्यों जेल में डाला जाए अगर शक के आधार पे ही कर रहे हैं तो। और अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उससे डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट भी इकट्ठा किया जाएगा। अगर वो जल्दी रिलीज होना चाहता है, जल्दी छूटना चाहता है, तो वो पैसे डिपॉजिट करा दे सरकार के खिलाफ, जिससे सरकार ने बहुत सारे पैसा भी इकट्ठा किया और उस व्यक्ति को उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि इन फ्यूचर वो किसी भी पॉलिटिकल, धार्मिक और एजुकेशनल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, वो इन सब चीजों से दूर रहेगा। इन शर्तों के साथ उस व्यक्ति को छोड़ा जाता था। रॉलेट एक्ट ने बेसिकली क्या किया, जो प्रेस की फ्रीडम थी उसके ऊपर भी कुछ रंजिशें लगा दी, जिसके अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि प्रेस को भी ओपनली सरकार का विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई। प्रेस भी ओपनली सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाती थी। और इस बिल को ऑल इंडिया मेंबर्स जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे, उन्होंने भी अपोज किया था। जैसे कि हमने पढ़ा, कुछ ने रिजाइन भी कर दिया था उस काउंसिल थे, पर इसके बावजूद भी इस बिल को सरकार के द्वारा 18 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। बात करते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, गांधी जी ने नारा दिया था सत्याग्रह के लिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में। तो बिल्कुल गांधी जी ने जो सत्याग्रह के लिए नारा दिया था, यानी सत्याग्रह करेंगे, एक आवाज उठाई थी, उस सत्याग्रह का नाम था रॉलेट सत्याग्रह, और 1919 में ही इसकी आवाज उठाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है, ये एक्ट जो था इसके अंतर्गत पुलिस को पावरफुल बनाया गया, साथ ही साथ जो आम जनता के मौलिक अधिकार थे वो भी प्रदान किए गए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इस एक्ट के अंतर्गत आम जनता के अधिकारों को छीन लिया गया, हालांकि उनको पावरफुल नहीं बनाया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, फर्स्ट है करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ नजर डालते हैं, तो गांधी जी ने जो नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए आवाज उठाई थी वो थी 6 अप्रैल 1919 को, और उस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर का, कि बेसिकली इंसानियत को ह्यूमिलिएट किया गया है उस दिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी आपकी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, बोथ ए एंड सी आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जब रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस समय ब्रिटिश भारत का वाइसरॉय कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम जो वाइसरॉय थे वो थे ऑप्शन बी, वाइसरॉय चैलम्सफोर्ड। लॉर्ड चैलम्सफोर्ड उस समय वाइसरॉय थे ब्रिटिश भारत के। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि रॉलेट एक्ट को
काला कानून यानी ब्लैक एक्ट का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा था ब्लैक एक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा रॉलेट एक्ट के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना, उसके फीचर्स देखे, साथ ही साथ उसको किस लेवल पे क्रिटिसाइज किया गया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे इस एक्ट से रिलेटेड। अगर आप लोग भी एचएस की तैयारी डीप लेवल पे करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द हम एचएस 2025 के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।